नवरात्रों के दौरान आप एक लाल कपड़े में ये दो चीजें रखकर गुरुजी के स्वरूप के आगे जरूर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम है विनय चोपड़ा और मैं आज का शुक्राना सत्संग फरीदाबाद से शेयर कर रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ उन संगत जी का जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं। शुक्राना है चैनल के एडमिन का, शुक्राना गुरुजी सत्संग 777 का। संगत जी, मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ा था और जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ, मुझे हर बार जब जब ठोकर लगी है, जो कि मेरे ही माड़े कर्म हैं जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ, मुझे गुरुजी ने हमेशा बचाया है, उस परेशानी से निकाला है और उन्होंने मुझे अनेकों बार नया जीवन दान दिया है। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरी वाइफ से रिलेटेड है। गुरुजी महाराज के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि कोई अनहोनी हो सकती है, संकट है। संगत जी, कई बार हम लोग डर जाते हैं ऐसे मैसेजेस देख के। हमें लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने जब जब संगत जी ऐसे मैसेजेस को इग्नोर किया है, मैंने तब तब मैंने संगत जी एक चीज नोटिस की है कि जो मैसेजेस मेरे पास आते हैं, देर सवेर से ही मेरे साथ वो चीज होती है। कई बारी फॉरवर्डेड मैसेज व्हाट्सएप पे मिलता है, कभी फेसबुक पे मिलता है, कभी गुरुजी के जो ग्रुप्स बने हुए हैं मुझे उसमें मिलता है। और अब तो जब से गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए हैं तो यूट्यूब पे भी जो है नोटिफिकेशन आ जाती है। हालांकि संगत जी, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन मैं गिने चुने चैनल के ही सत्संग सुनता हूँ जो मुझे लगता है कि ऑथेंटिक है। जैसे गुरुजी की रूहानी रहमत चैनल है, वहाँ पे संगत अपनी आवाज़ में सत्संग सुनाती हैं, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। टीना आंटी के चैनल के सत्संग भी अच्छे होते हैं। ऐसे कुछ और चैनल्स भी हैं जिनके मैं सत्संग सुनता हूँ। तो संगत जी, मेरा बताने का मतलब ये है कि जो गुरुजी महाराज हमें सत्संग का मैसेज भेजते हैं, वो हमारी लाइफ से रिलेट करता है। अब आप सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि जब जब मेरे पे जो जो संदेश आया है, डर के मारे मैंने उसको नहीं सुना या इग्नोर किया, देर सवेर से ही मेरी जिंदगी में वो परेशानी जरूर आई है, मतलब उससे रिलेटेड। अब जैसे हाल फिलहाल में ही देख लेते हैं संगत जी, गुरु जी ने मुझे सत्संग इतने भेजे थे कि संकट तेरे दरवाजे खड़ा है, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। संगत जी, तो ये वाला मैसेज मुझे पिछले 10-15 दिन से आ रहा था और मैं बार बार डर के मारे सत्संग को सुनता नहीं था। और बस मैं गुरुजी से यही कहूंगा कि ये मेरी लास्ट गलती है गुरुजी, कि मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आइंदा आपके कभी भी किसी भी मैसेज को, स्पेशली वो मैसेज जो आप मुझ तक किसी ना किसी जरिए से पहुंचा देते हो, मैं उसे कभी भी अनदेखा नहीं करूंगा। क्योंकि वो तो गुरुजी महाराज संगत जी हमें बार बार सत्संग सुनवाते हैं कि अपने कष्ट को कटवा लो। हम सत्संग सुन लेते हैं ना संगत जी, तो बड़ा कष्ट छोटे में कट जाता है। तो संगत जी, सत्संग तो मैं बहुत सुनता हूँ, लेकिन पॉजिटिव सत्संग पहले सुन लेता हूँ, नेगेटिव में डर जाता हूँ और सुनता नहीं हूँ। अभी की बात है संगत जी, 2-3 दिन पहले ही एक सत्संग था, वो थोड़ा नेगेटिव था। अब नेगेटिव भी क्या था कि उस सत्संग में ऑलरेडी आंटी बता रहे थे जो उनके साथ एक्सीडेंट हुआ और जो ब्लैक मैजिक होली के आसपास उनके ऊपर किया गया था, तो गुरुजी ने उन्हें बचाया। तो उसका भी यही थंबनेल था कि अनहोनी तेरे दरवाजे खड़ी है, संकट कटवा ले सत्संग सुन के। अब संगत जी, मेरी लाइफ से देखो कैसे गुरुजी महाराज ने रिलेट किया है सत्संग को। आज सुबह की बात है, 5-5:30 बजे का समय था संगत जी। मेरी वाइफ संगत जी 58 ईयर्स ओल्ड है और उसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। अनगिनत ऑपरेशन मेरी वाइफ के हुए हैं, कभी पथरी का, कभी रसौली का, कभी यूट्रस रिमूव का, उसके बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुए संगत जी। मेरी वाइफ ने अपना जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट में, दुख में और मैं कहूँगा पीड़ा में गुजारा है। हमेशा से मेरी वाइफ का एक ही सपना रहा कि उसकी अपनी औलाद हो जाए। और ये मेरी वाइफ की संगत जी सेकंड मैरिज है। मेरी पहली वाइफ एक्सपायर हो गई थी। संगत जी,
मेरी इस वाइफ का जो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मुझे गुरुजी ने मेरी जिंदगी में उसको भेजा, उसका हमेशा से सपना रहा कि उसकी अपनी औलाद हो। उसका पहला घर इसीलिए टूटा कि उसकी अपनी औलाद नहीं हुई। मेरे साथ हालात ऐसे हो गए कि मेरी वाइफ एक एक्सीडेंट के दौरान गुरुजी के चरणों में चली गई। और मेरी जो अपने बच्चे हैं संगत जी, वो सेटल्ड हैं। मेरी दो बेटियां हैं, बेटा नहीं है, और दोनों बेटियां शादी हो चुकी हैं। संगत जी, जब मेरी लाइफ में मेरी ये वाइफ आई तो मेरी जिंदगी में दोबारा जीने का मुझे एक हिम्मत मिली, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा एक हादसे के दौरान बहुत छोटी उम्र में स्कूल के कैंप में गया था। और स्कूल कैंप में गोवा गए थे, और वहाँ पे संगत जी उनकी बोट डूब गई थी। 7 बच्चे स्कूल के उसमें एक्सपायर हो गए थे, जिसमें मेरा भी बेटा था। संगत जी, मेरा बेटा जब से गया मैं बहुत हार गया था, बहुत हार गया था अपनी जिंदगी से। संगत जी, मेरी दोनों बेटियां सेटल्ड हैं। उन्होंने बोला, पापा आप कब तक कैसे अकेले रहोगे। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था कि उन्होंने बोला हमारे पास आ जाओ, लेकिन मेरा मेरा दिल नहीं माना कि मैं अपनी बेटियों के घर रहूं। संगत जी, बच्चों ने मेरी दूसरी शादी करा दी, और मेरी ये वाइफ भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, या कहो कर्म थे संगत जी, कि ये मेरा बहुत ध्यान रखती है। और बस बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी तारीफ करने के लिए। संगत जी, मैंने अपने बेटे को खोया। बेटे के बाद मेरी वाइफ उसके गम में रही, वो बहुत बीमार रहती थी। एक दिन एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में मुझे काफ़ी चोटें आई, लेकिन ऑन द स्पॉट मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई। उसके बाद जिंदगी ऐसे हो गई संगत जी कि सांसें चल रही हैं तो जीना है, अदरवाइज जीने का कोई मकसद तो बचा ही नहीं था। हालांकि बेटियां सर आंखों पे रखती हैं, लेकिन संगत जी उनका अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां हैं। और आज का ज़माना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, हालात कैसे भी हो। मेरा बेटा नहीं है, मेरी वाइफ चली गई। अब मेरे को जो गुरुजी महाराज ने मेरी दूसरी शादी कराई संगत जी, हमारी दूसरी शादी को 15 साल हो गए हैं। और 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ जो संगत जी जिससे मेरी शादी हुई है, ये सिर्फ पीड़ा में है। जब से मेरे साथ ये आई है संगत जी, इसके 4 ऑपरेशन तो हम करवा चुके हैं, जिसमें पथरी का, फिर इसका रसौली का, यूट्रस रिमूवल का, बड़े ऑपरेशन, बड़ा दर्द सहा इसने। उसके बाद संगत जी, पहली जो मैरिज मेरी इस वाइफ की टूटी, वो लोग कुछ अलग ख्यालात के थे कि मेरी वाइफ की अपनी औलाद नहीं है, तो उसको निकाल दिया गया। मेरे हालात ऐसे थे, या कहो भगवान ने उसका मेरा जो समय पुराना था वो कटवा के अब इस समय में हमारा बंधन बांधना था। तो संगत जी, हमारी शादी हुई, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ मेरी वाइफ बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है। संगत जी, मेरी वाइफ ने गुरुजी को पहले मानना शुरू किया था, और उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ा। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जब जब जहाँ जहाँ ठोकर खाया हूँ, 2019 से गुरुजी से जुड़ा हूँ संगत जी, जहाँ जहाँ गिरा हूँ गुरुजी ने संभाला है। मेरा अपना काम था, अपना बिजनेस था संगत जी। अब इस उम्र में आके बीमारियों के साथ शरीर साथ नहीं देता, काम नहीं करता। काफ़ी घाटा मैंने झेला अपने बिजनेस में, मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरी वाइफ ने संगत जी मुझे नया जीवन दिया है, उसने मेरी बहुत सेवा करी है। गुरु जी बार बार सत्संग सुनवा रहे थे कि संकट
टल जाएगा, कष्ट कट जाएगा, सत्संग सुन। और वाकई संगत जी, संकट ही आया था, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, जो आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे गुरु जी महाराज ने ब्लेस करके एक नया जीवन दे दिया। संगत जी, मेरी वाइफ डायबिटिक पेशेंट भी है, बीपी का इशू भी है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी है। उसको आज सुबह 5 साढ़े 5 तकरीबन का समय था संगत जी, और जब वो अंदर सो रही थी, मैं बाहर चिड़ियों को दाना डालने गया था। मैं आके रूम में बैठा हूँ, वो अच्छा खासा सो रही थी। सोते सोते वो बहुत बेचैन होकर उठती है और बोलती है, मुझे नींद में सोते सोते बहुत गंदे चक्कर आ रहे हैं। अब संगत जी, वो उठी, मैंने कहा कि शुगर चेक कर देता हूँ, क्योंकि रात को उसने कुल्फी खा ली थी, बच्चों ने होममेड कुल्फी, जो हमारे मेरे भाई के बेटे हैं, वो बच्चे लाए थे, उन्होंने घर पे बनाई होगी, तो वो होममेड कुल्फी ले आए थे। अब संगत जी वो खाई, तो हमें लगा कि इसका शुगर बढ़ ना गया हो, तो हम पहले इसका शुगर चेक करते हैं। अब संगत जी जैसी शुगर चेक किया, मेरी वाइफ उठी बिस्तर से, भयंकर चक्कर में थी, और जैसी वो उठी है, उसने एक पैर पलंग से नीचे रखा है संगत जी, उसका पैर और उसका शरीर वहीं का वहीं जैसे जाम हो गया, उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल मेरी वाइफ जाम हो गई। उसके तुरंत मैंने शुगर चेक करी संगत जी, उसकी शुगर आई 42। संगत जी 42 शुगर। आप ये लगाइए, बंदा सो रहा है, सोते सोते उसको चक्कर आता है, उठते ही शरीर बेजान हो जाता है, शुगर चेक किया तो मात्र 42। शुगर थोड़ी भी और कम हो जाती, शरीर साथ ना देता, तो शुगर का अटैक पड़ सकता था, और ना जाने संगत जी कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वो तो गुरु जी महाराज का शुक्राना है कि उन्होंने वक्त रहते उसको नींद से जगा दिया। वो उठ गई, उसने बता दिया, इमीडिएट उसके सिम्टम्स हमने देख लिए, और उसको इमीडिएट जो भी हम दे सकते थे दिया। तुरंत संगत जी उसको पानी में खूब सारा ग्लूकोज हमने घोल के दिया, तो उसने ग्लूकोज पिया। मीठा जो भी घर में अवेलेबल था सुबह के सामने हमने उसको खिलाया कि उसका शुगर का लेवल थोड़ा उठे। 5 साढ़े 5 का समय था, और उसके बाद संगत जी 7 सवा 7 बजे तक थोड़ा उसने बेटर फील करना शुरू किया। शुगर ठीक हुआ, मतलब लेवल मेंटेन हुआ, लेकिन घबराहट बहुत है, वीकनेस बहुत है शरीर में। गुरुजी बार बार सत्संग सुनवा रहे थे कि सत्संग सुन, कष्ट कटवा, शरीर के दर्द को हल्के में मत लो, अपनी जांच कराओ, सेहत का ध्यान रखो। हम लोग संगत जी बहुत लापरवाह हो जाते हैं, अपनी जिंदगी के और उलझनों में उलझ जाते हैं, और भूल जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं संगत जी कि हमारी सेहत, हमारा शरीर सबसे पहले है। हालांकि जिंदगी में जो भी दुख दर्द हमारे कर्म अनुसार लिखे हैं, वो तो हमें भोगने ही हैं, लेकिन उसे भोगने के लिए हमें स्वस्थ रहना भी जरूरी है। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो संगत जी रब हमें कैसे संभालेगा, कैसे बचाएगा। तो आज का ये शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में, कि गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना करता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि आपने मेरी वाइफ को आज सुबह ब्लेस किया, उसको नया जीवन दान दिया। क्योंकि मात्र 42 शुगर संगत जी, उसको शुगर का कुछ भी अटैक हो सकता था, कुछ भी बहुत बड़ा मेजर हो सकता था। और बस गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने वक्त रहते उसको निद्रा से जगा दिया, वो उठ गई, शुगर चेक हो गई, और उसको तुरंत जैसे ही हमने ग्लूकोज वगैरह दिया तो उसका जो शुगर लेवल है थोड़ा मेंटेन हो गया। गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उसको तुरंत ग्लूकोज में डाल के दिया, उसने जल प्रसाद के साथ ग्लूकोज पिया संगत जी। चंदन तिलक मैंने उसके पैरों पे लगाया, क्योंकि उसको बहुत वीकनेस हो रही थी, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। तो संगत जी गुरुजी महाराज अपने आशीर्वाद से हमारे को बहुत ब्लेस करते हैं। वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो संगत जी अंग संग सहाय हर पल है। वो हमारे साथ एक इनविजिबल फॉर्म में वो हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सत्संग है गुरु जी महाराज के। गुरु जी ने संगत जी मेरा अपना बिजनेस था जो मैंने बंद कर दिया, और उसका मुझे कस्टमर नहीं मिल रहा था। गुरुजी महाराज ने 4 5 साल बहुत परीक्षा ली, लेकिन अब जो मुझे वैल्यू दिलवाई, वो मैं जो 5 साल पहले वैल्यू ले रहा था उससे 5 गुना ज़्यादा उन्होंने मुझे दिलवाई है। जब से यहाँ मेट्रो आया है
और जैसे डेवलपमेंट हुआ है हमारे एरिया का, तो उससे जो रेट है सर्कल का वो इतना रिवाइज्ड हो गया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं उस वैल्यू पे तब बेचता तो बैंक में पड़ा पैसा भी मेरा इतना नहीं होता जो आज मुझे उसकी 5 गुना वैल्यू मिल गई है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जो करते हैं अपने समय अनुसार करते हैं, और जब वो अपने समय पे करते हैं तो वो अच्छा नहीं बहुत बेहतरीन करते हैं। हालांकि संगत जी, सबका जीवन हमेशा खुशहाली से भरपूर नहीं होता है, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है और होता है, लेकिन वो हमारे कर्म होते हैं जो हमें कटवाने होते हैं। हालांकि कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं संगत जी जो भरने से भी नहीं भरते। मैं जिस परेशानी से निकला हूँ, मैं जैसे डिप्रेशन से निकला हूँ, मैं ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जिस दर्द के लिए रोता रहता हूँ वो दर्द मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं जब तक जीऊँगा वो दर्द मेरे साथ ही रहेगा, और मरने के बाद भी वो दर्द मेरे साथ ही जाएगा। मेरा बेटा वापस नहीं आ पाएगा, ना मेरी वाइफ वापस आ पाएगी। लेकिन मेरे कर्म थे संगत जी जो मैंने भोगे हैं, कुछ माड़े कर्म किए होंगे, लेकिन बस अब मैं गुरु चरणों में अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ कि हे मेरे गुरुजी महाराज, बस अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाओ, मेरी वाइफ स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे अपने घर में खुश रहे, मेरी दोनों बेटियां खुश रहे, और जितना भी मेरी आयु है, जितनी भी मेरी उम्र है गुरुजी महाराज, वो मैं सिर्फ आपका नाम जाप करके आपका शुक्राना करते करते वो गुजरे। और आप हम सबको स्वस्थ रखो। जो भी संगत सत्संग सुन रहे हैं, आज नवरात्रि शुरू हुए हैं संगत जी, और गुरु जी ने आज मुझे सुबह ही बड़ा प्यारा एक सत्संग सुनवाया था। उस सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि नवरात्रों के दौरान आप सब भी ये उपाय कर सकते हैं संगत जी। एक लाल कपड़ा आपको लेना है, एक लाल कपड़े में 5 इलायची और 2 लौंग रखनी है। जो लौंग रखनी है, 2 आपको फूल वाली रखनी है, आगे से खंडित ना हो। आप एक लाल कपड़ा लें, उसमें 5 इलायची 2 लौंग रखें, गुरु जी के स्वरूप के आगे आप इसको रख दें, और आपको 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप करना है। और दशमी के दिन, जब अष्टमी नवमी और दशमी आती है, दशमी के दिन आपको इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या फिर गले में रख देना है। गुरु जी की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, और जो पैसा आपका बीमारियों में खर्च हो रहा है वो सब रुक जाएगा। ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो एक गुरु जी की पुरानी संगत द्वारा सत्संग में शेयर की गई थी मॉर्निंग में। तो मैंने नोट डाउन करी है, उन्होंने 3 रेमेडीज बताई थी संगत जी, मैं तीनों आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी संगत इस रेमेडी को, इस उपाय को करना चाहे वो कर सकती है। और ये बरकत के लिए है, जिसके घर में भी पैसा रुकता नहीं है, बेफिजूल के खर्चे होते हैं बीमारियों पे इधर उधर, तो आप ये उपाय जरूर करें। एक लाल कपड़ा ले, 5 इलायची और 2 लौंग रखकर उस पर गीठा बांध के गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दें। पूरे नवराते वो गुरु जी के स्वरूप के आगे रखना है आपको। और जब आप रखेंगे तो आज के दिन आपको 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप करना है। आप नहीं कर सकते हैं तो आप गुरु जी का मंत्र जाप यूट्यूब पर लगा दें और उसको सुनते रहें। और जब दशमी आएगी, दशमी के दिन आपको वो पोटली उठानी है और अपनी तिजोरी या गले में रख देनी है, क्योंकि इसको करने से गुरु जी की कृपा से आपके घर में जो लक्ष्मी का वास है वो रहेगा, और आपका पैसा इधर उधर बेफिजूल खर्च नहीं होगा। अब संगत जी, इसमें भी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए। जब मैंने ये सत्संग सुना, सुबह 7 साढ़े 7 बजे का समय था, जब मेरी वाइफ थोड़ा स्टेबल हुई, 7:30 के आसपास जो मेरे पास सबसे पहला सत्संग आया वो यही था, उसमें रेमेडी बता रहे थे। और जैसी संगत जी मैंने ये सत्संग सुना, उसके बाद जब मैंने फेसबुक ऑन किया तो फेसबुक पे मुझे क्या मैसेज आता है कि आज मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं खुशियों की पोटली लेकर। तो जैसी मेरे माइंड में ये स्ट्राइक हुआ कि अभी तो वो पोटली वहां बता रहे थे कि एक लाल पोटली आपको ऐसे रखनी है, और देखो गुरुजी महाराज ने वहां पे कंफर्मेशन तुरंत का तुरंत दे दिया कि वो मैसेज, वो सत्संग मेरे लिए ही था। और गुरुजी ने आज ये संदेशा भेजा है कि मैं ये करूं तो मेरे घर में जो भी इधर उधर बीमारियों पे, दवाइयों पे इधर उधर खर्चा हो रहा है बेफिजूल, वो रुकेगा और घर के बरकत बढ़ेगी। और उसमें एक और उपाय था, उन्होंने जो बताया था संगत जी ने, वो बच्चों के लिए है संगत जी, जिनके भी बच्चे छोटे हैं या बड़े भी हैं, बच्चों की कामयाबी के लिए, स्पेशली पढ़ाई के लिए। आप नवरातों में संगत जी रोज सुबह बच्चों के हाथ से सफेद मिठाई या फिर मिश्री, अगर मिठाई नहीं है सफेद तो मिश्री का भी आप जो है भोग गुरु जी को लगवा सकते हैं, और फिर उसी भोग को प्रसाद के रूप में आपको बच्चों को खिलाना है। इससे आपके बच्चों की जो बुद्धि है वो तेज होती है, उनका मन एकाग्र होता है, और सबसे बड़ी बेनिफिट, वो बुरी संगति से बचकर कामयाबी की राह पर चलते हैं।
तो आज के जो हम सत्संग सुनते हैं, बहुत संगत सत्संग शेयर करते हैं कि उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते हैं। और ये सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चे इस उम्र में है कि उन्हें समझ कम है, लेकिन वो जो देखते हैं वो करना चाहते हैं। तो ऐसे वो किसी भी बुरी तरह की संगति में ना रहे, कोई उनके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। आप ये रेमेडी जरूर करें संगत जी। जिनके भी बच्चे आपको लगता है नहीं सुनते हैं, या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या इधर उधर किसी संगति में है, तो नवरात्रों में आपको रोज सुबह बच्चों के हाथ से गुरु जी को भोग लगवाना है। सफेद चीज का लगवाए, कोई मिठाई हो तो सफेद मिठाई खिलाएं गुरु जी को भोग में। नहीं है कुछ भी तो संगत जी, हमारे गुरु जी कभी नहीं कहते कि आप किसी भी प्रकार के खर्चों में या किसी भी इस चीजों में पड़ो। आप उनको मात्र मिश्री का भोग भी लगाओगे तो वो स्वीकार करते हैं, और फिर उस भोग को आपको अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में खिलाना है। आप ये करके देखिए, नवराते नवराते संगत जी उपाय। इससे आपके बच्चों की बुद्धि भी तेज होगी, उनका मन में एकाग्रता आएगी, और साथ ही बुरी संगति से बचकर आपके बच्चे कामयाबी की राह पर चलेंगे। और जो थर्ड रेमेडी संगत जी उन्होंने बताई थी, उन्होंने बताया था कि अपने घर की शुद्धि के लिए आप ये उपाय जरूर करें। अगर किसी को भी लगता है उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी नजर लगी हुई है, क्योंकि आज के जमाने में संगत जी कोई किसी को ना तो खुश देखकर खुश होता है, तो इस वजह से जो जलन, ईर्ष्या, ये जो नजरें होती है ना, ये इंसान को खा जाती हैं। तरक्की, कामयाबी सब रुक जाती है। ये बुरी नजरें बहुत कामों में बाधा डाल देती है। तो आपको क्या करना है, इन 9 दिनों में, ये जो नवरात्रों का दिन है उसमें हर शाम को आपको कपूर के साथ 2 फूल वाली जो लौंग होती है, फूल वाली लौंग का मतलब ये है वो लौंग जो कि खंडित ना हो, आगे से प्रॉपर पूरी हो। तो फूल वाली 2 लौंग लेनी है आपको, उसको कपूर के साथ आपको जलाकर पूरे घर में उसकी धूनी दिखानी है। ऐसा करने से आपके घर के कोने कोने में जो भी निगेटिविटी छुपी है वो सब भस्म हो जाएगी, और परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ेगा। बेफिजूल का कलह कलेश नहीं होगा। ये रेमेडी उन सब के लिए है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ्स की लड़ाई रहती है, हस्बैंड सुनते नहीं है, घर में बेफिजूल नेगेटिविटी रहती है। तो आप ये उपाय करें, नेगेटिविटी दूर होती है, क्योंकि कपूर और लौंग नकारात्मकता को भस्म करता है। और नवरात्रों के दिनों में अगर हम ये उपाय करते हैं तो संगत जी, इसकी जो जब हम नवरात्रों के दौरान ये उपाय करते हैं तो संगत जी इसकी शक्ति बढ़ जाती है। माता रानी गुरु जी के आशीर्वाद से इसकी जो शक्ति है बढ़ जाती है, नकारात्मकता भस्म हो जाती है। और जैसे ही आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होगी, आप देखेंगे आपके परिवार में बदलाव आया, परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात संगत जी, घर की शुद्धि हो जाती है। आपके घर में रोज इतने लोग आते हैं, कोई आपका जानने वाला, कोई फ्रेंड, कोई भी आता है, रिश्तेदार आते हैं, लेकिन सामने वाला किस भाव से आपके घर में आ रहा है, किस नियत से आ रहा है, आपको क्या पता। तो उनकी बुरी नजरें भी आपके घर में नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देती हैं। उन सब को अवॉइड करने के लिए आप अपने घर में शाम को एक कपूर ले, उसके ऊपर एक जोड़ा लौंग का डालें संगत जी, और इसकी धुनी अपने घर में दे दे। आपके घर का ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिविटी होगी दूर हो जाएगी। और इसका रिजल्ट आपको अपने आप फील होगा जब आप देखोगे कि आपके घर में जो दो आप 2-3 दिन में अपने आप विजिबल रिजल्ट देखोगे कि घर में जो बेफिजूल के लड़ाई झगड़े लगे रहते थे, आप उसमें देखोगे बदलाव है। आपके घर में परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ेगा और आपको ये नजर भी आएगा। तो गुरुजी महाराज तो संगत जी में बहुत छोटी छोटी और बहुत इजी रेमेडीज, ऐसे उपाय बताते हैं जिसमें ना तो कोई खर्चा होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई झंझट होता है। गुरुजी महाराज ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए गुरुजी ने कि अपनी सेहत के ध्यान रखने के लिए सर्दियों में गुरुजी ने बहुत मुझे बोला काढ़ा पियो। मैंने काढ़ा पिया, मैं स्वस्थ हूँ संगत जी। मेरी वाइफ ने काढ़ा नहीं पिया क्योंकि उसको काढ़ा कड़वा लगता था और उसकी शुगर उसको बार बार परेशान करती है। गुरुजी उसको बार बार इतना बचाते हैं और उसको बार बार जो है गुरुजी डांटते भी हैं कि तू मेरी बात नहीं सुनती है। लेकिन संगत जी, मेरी वाइफ इस एज में है कि जैसे मैंने आपको बताया उसके बहुत ऑपरेशन हुए हैं, बहुत दवाइयाँ खाई है उसने। तो वो बहुत ज़्यादा, अब उसका स्वभाव, मन, बहुत चिड़चिड़ापन उसके अंदर है। और वो आज भी बहुत रोती है, बहुत डिप्रेशन में रहती है कि उसकी अपनी औलाद नहीं है। अब संगत जी, औलाद हो भी नहीं सकती है। और अब अब संगत जी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा वो बहुत रोती है, बहुत रोती है
कि मेरी अपनी औलाद क्यों नहीं है। चाहे भगवान मुझे सिर्फ एक औलाद दे देता, लेकिन मुझे मेरी अपनी औलाद दे देता। संगत जी, औलाद ना होने का दुख दर्द वो ही जान सकता है जिसकी औलाद नहीं है। क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटियां हैं, लेकिन कहते हैं ना, अपनी औलाद अपनी होती है ना संगत जी। मेरे पास तो मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियां उसको भी बहुत प्यार करती है, सर आंखों पे रखती है, लेकिन संगत जी, खून का रिश्ता खून का ही होता है। जो दुख दर्द, अपने दिल की बात मैं अपने बच्चों से कर लेता हूँ, शायद वो नहीं कर पाती उनसे। और इसलिए वो बहुत रोती है, हमेशा कहती है कि मुझे चाहे एक एक औलाद दे देता भगवान, लेकिन मुझे एक औलाद जरूर दे देता। अब संगत जी, अब उसकी मानसिकता, उसका दिमाग इस तरह से हो गया है कि उसके साथ लाइफ में बहुत डिप्रेशन रहा है, बहुत टॉर्चर हुआ है, बीमारियों में बहुत ज़्यादा वो रही है, इतना उसको दवाइयाँ चढ़ी है कि मेरी वाइफ का रंग तक संगत जी, जो इतना फेयर था, देखते ही देखते वो इतना ब्लैक हो गया है। तो इंसान के अंदर जब चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो वो पल में एकदम से हर चीज एक्सेप्ट कर लेती है, और पल में एकदम से वो हर चीज रिजेक्ट कर देती है। वो पल में गुरु जी की हर एक बात मानती है, और पल में जब परेशान हो जाती है तो वो एकदम से अपना माइंड बदल लेती है। उसके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है। बस गुरु जी से यही कहूंगा कि गुरु जी, आप ही की बेटी है वो, और उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, उसके बहुत कष्ट झेले हैं। बस गुरु जी, उसको अच्छी सेहत बख्शो कि वो स्वस्थ रहे, उसके दिमाग को शांत करो कि वो खुश रहे। वो जब जब हंसती है, खुश रहती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है गुरु जी। आप उसको, बस उसको स्वस्थ रखो, उसको खुश रखो। और जो गम जिंदगी में, जो हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं, जो नहीं बदले जा सकते, अब हम उसके लिए रोते रहे, खुद को कोसते रहे, उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। जो दर्द लिखे हैं, जो कष्ट हमने झेलने हैं, जो दुख हमने भोगने हैं, वो हम भोग रहे और भोगेंगे। बस महाराज के चरणों में जब खुद को जोड़ लिया, तो बस मन को शांति मिल जाती है। जब भी मन इधर उधर भटकता है ना संगत जी, तो गुरु जी के चरणों में बैठ जाते हैं, शब्द गुरबानी सुन लेते हैं, तो समय भी बीतता है, महाराज की तरफ ध्यान भी लगता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। कुछ समय के लिए हम अपने गम को भूल जाते हैं। महाराज कहते हैं सत्संग में आया करो, सत्संग में चले जाते हैं, 2-3 घंटे का समय भी बीत जाता है, महाराज की भक्ति में भी मन लग जाता है, और गुरु जी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। ऐसा आशीर्वाद जो हमारे को हर एक पल ब्लेस करता है। आज का ही सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया, जब सुबह मेरी वाइफ को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। तो संगत जी, ये ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि महाराज अगर ना होते, महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ ना होता, तो संगत जी, ना जाने कौन सी बड़ी अनहोनी हो जाती। तो बस आज के सत्संग के माध्यम से मैं आप सभी संगत को, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सेहत को प्रायोरिटी दो। समय समय पे अपनी जांच कराते रहो, अपने ब्लड टेस्ट कराते रहो। शुगर है, बीपी है, तो संगत जी, अपने खान पान का ध्यान रखो, अपनी डाइट को सही करो, डॉक्टर अनुसार जो भी आपको परहेज कहा गया आप वो करो संगत जी। अपनी दवा समय पे लो, अपना खाना टाइम पे खाओ, और अपना ध्यान रखो। गुरुजी कहते हैं अपनी दवा को आप उनके जल प्रसाद से लो, तो आप जल प्रसाद से जब दवा लोगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैंने तो आज सुबह ही फील करा, जैसे मैंने अपनी वाइफ को ग्लूकोज दिया गुरुजी के जल प्रसाद में डाल के, तुरंत उसका जो शुगर का लेवल था, विद इन आधा पौना घंटा वो संगत जी बढ़ गया। उसके पैरों में इतनी वीकनेस थी, बेजान थी, कांप रही थी, दर्द में थी। मैंने चंदन तिलक लगाया, तो गुरुजी महाराज ऐसी ब्लेस करते हैं अपनी संगत को। उसके बाद जोत के घी से मैंने उसके पैरों के तलवों की मसाज करी कि उसका जो खून का दौरा है वो सही हो जाए, उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही थी। तो गुरुजी महाराज संगत जी अपना आशीर्वाद देते हैं, सत्संग वो इतने सुनवाते हैं, वो इसलिए सुनवाते हैं कि वक्त बेवक्त अगर हम ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो हमें क्या करना है। तो उस सिचुएशन में जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तुरंत गुरुजी का नाम जाप करता रहा, उनका मंत्र जाप करता रहा, जल प्रसाद से संगत जी मैंने दबा दी, और जोत के जो घी होता है ब्लेस्ड गुरु जी का वो रखा, वो उससे तुरंत उसकी मसाज करी पैरों के तलवों की। तो गुरु जी महाराज संगत जी ऐसी ही तो अपनी संगत को रोज सत्संग सुनवा के संकेत देते रहते हैं, अपने उपाय बताते रहते हैं कि वक्त बेवक्त अगर हम उस सिचुएशन में फंस जाएं, या हमें कुछ समझ ना आए तो क्या करना है, तो तुरंत अगर हम ये छोटी छोटी रेमेडीज कर ले, तो हमारी उस सिचुएशन से हमें बहुत निकलने की हिम्मत मिल जाती है।
और गुरु जी महाराज का बस कोटि कोटि शुक्राना है। हर एक संगत जो ये सत्संग सुन रही है महाराज, और नवरात्रों का पहला दिन है। हे माता रानी, हे मेरे गुरु जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ के अरदास करता हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है आज आप सबको ब्लेस करना, सबको अच्छी सेहत देना, सबके बच्चों को बुद्धि देना, उनको सही राह पे चलने की आप बुद्धि देना, और सबके घर में खुशहाली बनी रहे। सबके घर में गुरुजी महाराज माता रानी आप आशीर्वाद देना, सबके घर जाना गुरुजी इस नवरात्रे। माता रानी आप सबके घर में खुशियों की पोटली लेकर जाना और सबको ढेरों ढेरों खुशियां दे के आना। जो भी ये संगत सत्संग सुन रही है आप सबसे विनती है, गुरु चरणों में कमेंट्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी जरूर लिखना, क्योंकि आज जो भी संगत सत्संग सुन के अपनी हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में लगाएगी उसकी हाजिरी गुरु के दरबार में, माता रानी के दरबार में लगेगी। तो संगत जी, घर बैठे बैठे अगर हमें महाराज सत्संग सुनवाते हैं और ये ऑप्शन देते हैं कि हम हाजिरी लगाएं तो हमें लगा देनी चाहिए। अन्यथा भी तो हम संगत जी कितनी चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं, बेफिजूल के वो कंटेंट देखते हैं जो हमें हेल्प भी नहीं करते। तो जब महाराज के लिए हम समय निकालते हैं तो दिल से निकालना चाहिए, श्रद्धा भाव से निकालना चाहिए। और अब जब समय निकाल के आपने सत्संग को पूरा सुना ही है तो हमेशा सत्संग को सुनने के बाद गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाया करो। साथ ही संगत जी सत्संग को आगे संगत तक भी जरूर पहुंचाया करो, क्योंकि ये छोटी छोटी जो हमारी सेवा होती है ना जाने कब किसको हेल्प कर दे। अब आज का जो ये सत्संग है, जैसे शुगर डाउन हो गई, हमने क्या किया और कैसे गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया, तो आगे भी अगर आप किसी संगत को भेजते हो उसके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको भी याद आ जाता है कि हाँ मैंने सत्संग सुना था, ऐसे किया था तो हेल्प मिली थी। तो इमीडिएट हमें एक महाराज की ब्लेसिंग्स के साथ साथ एक दिमाग में बात आ जाती है कि अगर हम कभी किसी बुरे समय में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें संकेत देते हैं। तो महाराज का हर पल शुक्राना करते रहो और गुरुजी का नाम जाप रोज किया करो संगत जी। गुरुजी सबके काम बनाए, सबको खूब सेहत और खूब खुशियां ब्लेस करे। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।